प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की पुस्तक का पहला जो चैप्टर है बच्चों, विकास, आज हम पढ़ेंगे। विकास विकास का अर्थ क्या है? विकास को परिभाषित करना थोड़ा मुश्किल है। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा आसान जो शब्दों को जोड़ने की मैंने कोशिश की है, उसके अनुसार विकास का अर्थ है बदलाव जो उन्नति या प्रगति की ओर ले जाए। उन्नति या प्रगति आप समझ गए होंगे बच्चों। और बदलाव कैसे आएंगे? देखो बच्चों, आज हम जहां खड़े हैं, हमारी आज की जो परिस्थिति है जिसमें हम जी रहे हैं, उससे आगे हम भविष्य में कहां तक पहुंच सकते हैं, हमने क्या लक्ष्य तय कर रखा है, यही विकास है। विकास का जो लक्ष्य है बच्चों, अभी जो बताया कि आज की परिस्थितियों में हमने भविष्य में जो हमें अचीव करना है, जो प्राप्त करना है, वही लक्ष्य है बच्चों। और यह जो लक्ष्य है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कैसे? देखिए बच्चों, क्योंकि लोगों के जीवन की परिस्थितियां अलग होती हैं। हर इंसान अलग अलग हालातों में जीते हैं बच्चों। उनके जीवन की परिस्थितियां अलग हैं और उन्हीं परिस्थितियों में वो कितना आगे तक पहुंच सकते हैं, कितनी समृद्धि हासिल कर सकते हैं, ये उनकी जो जीवन की परिस्थितियां हैं उस पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों, कैसे? अभी बताया कि विकास का जो लक्ष्य है विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकता है। आप चित्र में देखिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ये जो महिला है, इनके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? बच्चों, गांव में जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके पास खेती नहीं है, खेती करने लायक जमीन नहीं है, वो ये जरूर सोचेंगे कि हमें काम मिलता रहे हर रोज। क्योंकि बच्चों, हर रोज काम मिलना भी अपने आप में एक चुनौती है। तो यह महिला जो है वो ये सोचती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दिन काम करने को मिले, मेरी मजदूरी भी ज्यादा हो, ठीक है, और बच्चों के लिए जो है उत्तम शिक्षा मिल सके, और समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव मेरे साथ ना हो। तो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, इस महिला का लक्ष्य हमने देखा। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, बेरोजगार युवक। अभी हमने जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का चित्र देखा, उसके मुकाबले यह युवक काफी संपन्न लग रहा है, देखने से ही पढ़ा लिखा लग रहा है, लेकिन बेरोजगार है। अब इस युवक के लिए विकास के लक्ष्य क्या होंगे, आप सोचिए। देखिए बच्चों, लक्ष्य है सबसे पहले, क्योंकि यह बेरोजगार है तो रोजगार की चाहत होगी इस युवक को। दूसरा, रोजगार मिल जाए तो वेतन भी अच्छा, कम वेतन कौन चाहता है बच्चों? हर कोई चाहता है कि रोजगार जो मिले वो अच्छा वेतन देने वाला हो। उसके बाद रोजगार भी मिल गया, वेतन भी अच्छा है, उसके बाद ये सोचेगा कि ज्यादा दूर ना जाना पड़े, घर के पास ही, जहां मैं अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ रह सकूं, तो घर के पास ही रोजगार भी चाहिए। और अपने दफ्तर में जाने के लिए जब रोजगार मिल जाएगा तो दफ्तर में जाने के लिए जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, वो भी मुझे मिले। तो आप हमने दो उदाहरण देखे बच्चों। दोनों ही उदाहरणों में जो व्यक्ति विशेष है उसके जीवन का लक्ष्य या विकास का लक्ष्य अलग अलग है। आपको समझ आ गया होगा कि विकास के लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं। आप खुद 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और अभी अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपने अपना लक्ष्य, अपना विकास का लक्ष्य तय कर लिया होगा। देखिए बच्चों, एक के लिए जो विकास है जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी विकास हो। कैसे? देखो बच्चों, चित्र में देखिए, यह राम है, यह रोज शहर में नौकरी करने जाता है। सड़क बनी तो राम को बड़ा फायदा हुआ,
जल्दी जल्दी शहर पहुंच जाता है। आपको पता है बच्चों, सड़कें जो है यातायात का प्रमुख साधन है हमारे देश में। तो जब गांव में सड़क का निर्माण हुआ तो यह राम के लिए विकास की बात है। लेकिन यह श्याम है बच्चों, यह खेती कर रहा है। चित्र में देखिए, आप कहेंगे कि अच्छी खासी खेती कर रहे हैं, लोग भी साथ दे रहे हैं, कई लोग जुड़े हैं खेतों में, अच्छा बड़ा खेत है मैम, फिर ये आपको कैसे लगा कि विकास नहीं हो रहा श्याम का? बच्चों, श्याम के पास ट्रैक्टर है, खेती कर रहा है, लेकिन विकास श्याम के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जो सड़क बनी वो श्याम के खेत से निकली। तो आप देखिए, सरकार ने श्याम का जो खेत है वो सड़क निर्माण के लिए अपना अधिग्रहण जो है उसका कर लिया। हालांकि सड़क का फायदा सभी को होगा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है गांव में जिसको नुकसान हुआ है। अब एक व्यक्ति नहीं बच्चों, यह सड़क तो काफी लंबे होके निकली है ना गांव से, तो यह जिन जिन के खेतों से निकली है उनके लिए ये विनाश लेके आई। समझ रहे हो ना कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास हो ऐसा जरूरी नहीं है। विकास विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करते हैं बच्चों? हम कोई भी तुलना करते हैं उसका मापदंड कोई ना कोई पैमाना जरूर होता है। कैसे, आप क्लास में हैं, टीचर कहते हैं कि यह बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, यह बच्चा आर्टिस्ट है, यह बच्चा अच्छा प्लेयर है। कोई ना कोई पैमाना है ना बच्चों, जिसके आधार पर टीचर जो है अपने बच्चों की तुलना करते हैं किसी खास क्षेत्र को लेके। अब देखिए, पैमाना क्या होगा? दो व्यक्ति हैं, अब हमें यह जानना है कि दोनों में से भारी कौन है। तो अब इसका पैमाना क्या होगा कि वजन तोल लेंगे और वजन के लिए जो इकाई होगी वो है किलोग्राम। तो हमें एकदम पता चल जाएगा कि राम जो है वो भारी है। तो यही पैमाना है, मापदंड है। यह मैंने दो व्यक्तियों पर कोई पैमाना लगाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा ही पैमाना जब विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना पे लगता है तो कैसे होता है? देखिए बच्चों, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना का जो मापदंड है बच्चों वह है आय। आय क्या होती है? जितना पैसा हम कमाते हैं, कोई भी देश के लोग जितने भी पैसा कमाते हैं वह देश की आय हो जाती है। लेकिन यह सही मापदंड नहीं है बच्चों किसी भी देश को विकसित या अविकसित रूप से समझने के लिए। कैसे? देखिए बच्चों, दो देश हैं क और ख। क जापान मान लेते हैं और ख हमारा देश भारत। दोनों की जनसंख्या देखिए, जापान की जनसंख्या है 10 और भारत की 100। प्रति व्यक्ति आय देखिए 50 रुपए जापान की और भारत की 30 रुपए। कुल आय यानी देश की कुल आय अब देखिए, जापान की 500 रुपए और भारत की 3000 रुपए। आंकड़े देखकर आप मुझे बताइए कि कौन सा देश ज्यादा विकसित है? आप कहेंगे भारत, क्योंकि 3500 से ज्यादा होता है। लेकिन बच्चों यह सही नहीं है। आप बताइए कि क्या भारत जापान के मुकाबले विकसित है? नहीं है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जनसंख्या, वहां जनसंख्या कम है इसीलिए कुल आय उनकी कम आई। भारत में जनसंख्या ज्यादा है तो कुल आय ज्यादा आनी ही थी। लेकिन एक और चीज जो हमें देखनी है वो है प्रति व्यक्ति आय। वहां हर व्यक्ति 50 रुपए कमाता है जो भारत के व्यक्ति से ज्यादा है। तो बच्चों, इन आंकड़ों को देखकर आप ये समझ लीजिए कि विभिन्न देशों या राज्यों की जो तुलना है वह प्रति व्यक्ति आय से की जाती है। अब आप मुझे बताइए कि प्रति व्यक्ति आय जब आपने देखी तो कौन सा देश विकसित है? बच्चों के, जिसको हमने जापान माना था। समझ आ गया होगा आपको। तो अब हम कहेंगे कि तुलना करने के लिए आय नहीं, प्रति व्यक्ति आय जो है सही मापदंड है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना करने का जो मुख्य जो मापदंड है बच्चों वह है प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, देश की कुल आय भाग में कुल जनसंख्या। देखिए, देश का कुल आय 5,000 रुपए है बच्चों, कुल जनसंख्या है 50, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी आई? 100 रुपए। इसी तरह देश ख कुल आय 1,000 रुपए, जनसंख्या कितनी है? 20, तो प्रति व्यक्ति आय 50 रुपए। तो आप मुझे बताइए कि क और ख में से कौन सा देश ज्यादा विकसित है? तो आप कहेंगे क, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जिस देश की ज्यादा है वही देश ज्यादा विकसित माना जाएगा। बच्चों, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार वे देश समृद्ध हैं जो $12,056, ये डॉलर है बच्चों, अमेरिकी मुद्रा है, प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय भी आप समझ गए होंगे। और बच्चों, प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष के हिसाब से हम देखते हैं, याद रखना है कि $12,056 प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष जिस देश की है वह समृद्ध देश है। निम्न आय वाला देश है बच्चों $995 प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष, जहां लोग कमा रहे हैं वह निम्न आय वाला देश है। लेकिन हमारा देश भारत देखिए, $1,820 प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष है, तो मध्यम आय वाला देश है, ना ही तो समृद्ध देशों में है और ना ही निम्न आय वाले देशों में हम शामिल हैं। औसत आय पढ़ रहे थे बच्चों। औसत आय विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना हम औसत आय से करेंगे, लेकिन औसत आय की भी एक कमी है बच्चों, वह है यह असमानता को छुपाती है। असमानता तो समझ गए ना बच्चों कि समान नहीं है, तो औसत आय की हम कमी देखेंगे। देखिए बच्चों, दो देश हैं, आपकी बुक से ही यह उदाहरण लिया है, देश क और देश ख। इसमें देश क में 5 लोगों की आय ली है हमने और औसत आय निकाली है 10,000 रुपए। देश ख में भी लोगों की जो औसत आय है देश की वो है 10,000 रुपए। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिए कि जो देश क है वो लगभग हर व्यक्ति 10,000 से कम, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कमा रहे हैं, यानी सभी लोग जो हैं लगभग बराबर कमा रहे हैं। दूसरा देश ख जो है बच्चों, इसमें 4 लोग तो बेहद ही गरीब हैं जो सिर्फ 500 रुपए कमा रहे हैं और एक अकेला व्यक्ति 48,000 रुपए कमा रहा है। यह हमारे भारत में अंबानी ग्रुप जैसी बात हुई बच्चों कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, ध्यान रहेगा ना आपको। हालांकि औसत आय दोनों देशों की बराबर है, लेकिन अगर देखा जाए तो देश के ज्यादा समृद्ध है बच्चों कि सभी लोग जो हैं बराबर कमा रहे हैं, और देश ख गरीब देश है कि जो संसाधन है वो उनका फायदा एक ही व्यक्ति ज्यादा उठा रहा है। देखिए बच्चों, चित्र में ये देश के लोग हैं कि जितना उन्होंने कमाया उतने ही संसाधनों पर उनका जो है अधिकार है और वो इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और देश ख देखिए कि एक ही व्यक्ति का जो है संसाधनों पर अधिकार है, बाकी जो लोग हैं बच्चों उनके पास बहुत ही कम संसाधन है और ये बेहद ही गरीब हैं। ध्यान से देखिए, आपको समझ आ ही गया होगा दोनों में अंतर क्या है। तो औसत आय जो है वो असमानता को छुपाती है। आंकड़े देखें तो आपको लग रहा है कि दोनों देश बराबर हैं, लेकिन फिर मैंने बताया कि क जो है बच्चों वो समृद्ध देश लग रहा है क्योंकि लगभग सारे 10,000 कमा रहे हैं, और जो ख है बच्चों वो गरीब देश है क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है ज्यादा पैसों पर पैसे कमा रहा है। तो चित्र से भी आप समझ गए होंगे, यह देश क के लोग हैं और यह देश ख के। आज हमने विकास का अर्थ पढ़ा, विकास की परिभाषा जानी, उसके बाद देश की कुल आय पढ़ी, प्रति व्यक्ति आय पढ़ी, और फिर हमने औसत आय की कमी पढ़ी। आशा है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। खूब मेहनत कीजिए बच्चों, खूब पढ़िए। धन्यवाद।